आए भाई पहले बात मन को मुझे कर दो आपके सबके साइड मुझे बता दे रहा है मेरे माल को आगा बढ़िया ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये सब पहाड़ों से पत्थर निकले हैं। एक इंसान का सपना होता है घर बनाना, और घर के लिए उसे गिट्टी, पत्थर, मोरंग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं जिस गांव में हूँ इस समय, इस गांव का नाम है डहर्रा। पत्थर मंडी के नाम से ये गांव जाना जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिनमें ब्लास्ट करके उनको तोड़ा जाता है, फिर उनके पत्थर निकाले जाते हैं, फिर उनके पीस किए जाते हैं, फिर उन्हें क्रेशर में डालकर जिस साइज़ का आपको चाहिए, गिट्टी, मोरंग या फिर छोटी वाली गिट्टी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज हम विज़िट कर रहे हैं डहर्रा गांव, जो मेरे मामा का घर भी है। और यहाँ जब मैं छोटा था तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पहाड़ नहीं रह गए हैं। सारे पहाड़ बुरी तरह से तोड़ दिए गए हैं, ऊपर से भी उतने ही टूटे हैं और नीचे से भी उतने ही ज़्यादा टूटे हैं। तो आज हम इस गांव को विज़िट करेंगे और दिखाएंगे किस तरह के यहाँ पर पहाड़ थे और अब किस तरह का यहाँ पर माहौल है। आजा। तो ये पहाड़ हैं, बचपन में इनमें हम खेला करते थे। ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इनमें झरने भी बहते थे, और अब इनका ये हाल हो चुका है। ये है यहाँ पे इन पहाड़ों का हाल। इस तरह से इन पहाड़ों में ब्लास्ट किया जाता है, और ब्लास्ट करके पहाड़ों से पत्थर निकाला जाता है। जितना ये ऊंचा था, सोचो अब उससे ज़्यादा ये ऊंचाई के सारे पत्थर निकल चुके हैं। अब इसके नीचे पहाड़ को खोद के नीचे से पत्थर निकाला जा रहा है। ये देखो इसकी गहराई, किस तरह से ट्रैक्टर चल रहे हैं, इसमें पानी भर जाता है तो उस पानी को मोटर के द्वारा बाहर फेंका जाता है, फिर इसमें खुदाई चलती है। ये देखो आप, ये माहौल है इन पत्थरों का। अब मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के भी दिखाऊंगा कि किस तरह का माहौल है और यहाँ किस तरह का नज़ारा है। वो देखो कुछ आदमी ऊपर पहाड़ों में काम कर रहे हैं, वो देखो किस तरह से पत्थरों को गिरा रहे हैं और कैसे बांधे हुए हैं। बहुत रिस्की काम है, बहुत कठिन काम है। जिन आलीशान घरों में हम रहते हैं आराम से, उन घरों की नींव बनाने के लिए जिस मेहनत और जिस पसीने की ज़रूरत होती है, वो इन पहाड़ों में आपको दिखाई दी जाएगी, इन लोगों के बीच में आपको दिखाई दी जाएगी, इन लोगों को काम करने के तरीके से आपको दिखाई दी जाएगी। एक छोटा सा पत्थर मैंने तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन 10-15 बार हैमर मारने के बावजूद भी वो मुझसे नहीं टूटा। और ये लोग दिन के कम से कम हज़ार पत्थर के टुकड़े तोड़ के अलग कर देते हैं। सोचो कितनी मेहनत का काम है। चलो अब ऊपर से विजिट करते हैं, देखते हैं किस तरह का ये पहाड़ है। इस भाई से भैंस डर रही है क्योंकि ये बहुत अजीब सा लग रहा है। देखना भैंस के कितनी भाग रही है। ये हमारा गांव है, पहाड़ों के ऊपर से दिखाई दे रहा है। वो भी सामने पहाड़ थे, जिनको खोद के पत्थर निकाला जाता है। ये जो पहाड़ के पीछे एक पहाड़ था, अब ये उसकी बारी है। ये देखो ये कितना गहरा खुदा है, देख के इंसान डर जाएगा। ये हैं डहर्रा के पहाड़। वाह, कितना शानदार नज़ारा है। इसके नीचे पानी भरा होगा सच में। ओह माय गॉड,
ओ माय गॉड, सुपर यार। देखो लुक, देखो आप लुक, कितना बेहतरीन लुक है। नीचे नीचे देखो पानी, पानी देखो नीचे कितना साफ पानी, किस तरह से चीजें। थोड़ा दूर रहना, खिसकता है पत्थर। क्या लुक है यार, क्या नज़ारा है। और उसके नीचे मशीनें भी पहुंच गई, ऊपर चढ़ती कैसे होंगी? ये रास्ते से चढ़ती होगी। ये रोहित भाई है मेरा, ये इन्हीं पहाड़ों में जो जेसीबी चलती हैं चैन वाली, उसका काम करता है। और ये इतने पहाड़ों में जेसीबी चढ़ा ले जाता है। सोचने वाली बात है कि इन पहाड़ों को खोदने में इसका भी हाथ है। ये कुछ इस तरह का नज़ारा रहता था पहले। ये छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे, अब तो ये पहाड़ पूरी तरह से खुद चुके हैं। पहले ये सुंदर था, सुंदर प्यारा, और अब ये डरावना है। पहले ये अच्छा था लेकिन अब ये डरावना है। आप सोच लो, उस खदान में देखने के बाद आपको पता चला होगा कि कितना ज़्यादा डरावना है। और ऐसे यहाँ पर एक नहीं, कम से कम 20 पहाड़ होंगे आसपास मिला के। इस गांव में कम से कम 5 से 10 पहाड़ होंगे इस गांव में ही, जहां इस तरह से पत्थरों को निकाला जाता है और उनको छोटे छोटे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके टुकड़े करके यहाँ वहाँ जिसको ज़रूरत होती है वो मंगाता है। बड़ी बड़ी क्रेशरें लगी होती हैं जो इन पहाड़ों को पीसने का काम करती हैं, इन पत्थरों को। यहाँ से रास्ता बंद है। वही वाला पहाड़ है। मच्छी है, मच्छी है, मक्खी लगी भाई, काट लेगी। ना काटे, यहाँ एक देखो मधुमक्खी का छत्ता लगा है। ये देखो दिखाने लगी, बहुत सारी मक्खियाँ उड़ भी रही हैं। अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना ये हमारा पीछा कर लेंगे।